कांग्रेस ने जितना बेड़ा गर्क किया समाज का हमारे, उतना तो बीजेपी ने अभी तक करा नहीं है। वो सारा पूरा काम बीजेपी करवाने के लिए राहुल गांधी लगा हुआ है। स्टार प्रचारक है बीजेपी का राहुल गांधी। बीजेपी को लाने में मायावती जितनी दोषी उतना राहुल गांधी भी दोषी है। अगर इनकी औकात होती संविधान बदलने की तो ये लिख भी खुद लेते। आप एक डायलॉग से जरूर मारते हैं, हम चूड़े चमार हैं। आप भंगी चूड़े चमार क्यों नहीं कहते हो? हाँ, हम भंगी। आप अपने आप को क्यों नहीं लाते हो? आप वाल्मीकि समाज से हो? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैं वाल्मीकि हूँ। हाँ कर रहे हो आजकल तो संदीप वाल्मीकि कहीं नहीं है। नहीं, आपको नहीं दिखता, वो अलग बात है। आपका नजरिया हो सकता बदल गया हो, क्योंकि ये जो नाम भी लगा है ना मेरे पीछे वाल्मीकि, बहुत समझदार लोगों ने लगाया है। क्योंकि ना यहाँ बहुत जल्दी आदमी की जाति दर्शाई जाती है। जैसे मायावती ने कहा था इसके उदित राज के बारे में कि नमक आटे में नमक जितनी इसकी जाति है, तो वो उदित राज है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जिस सरकार में था ना उसके खिलाफ 24 प्राइवेट बिल लेके आया था पार्लियामेंट में। बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस पर आज यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं, दिल्ली के बाहर के भी लोग आए, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र स्टेट डिस्ट्रिक्ट थाना अंबरनाथ तालुका से आ रहा हूँ। आप महाराष्ट्र से दिल्ली कैसे पहुँचे, क्यों आए आप यहाँ? क्योंकि देखो ये महामानव है, इन्होंने हमको जिंदगी दिया है और उनका जो आखिरी सांस है वो यही स्थल के ऊपर है। और मैं मेरे ईयर में अभी तक आया, मैं अपने आप को खुद को नसीबवान समझता हूँ, लेकिन बल्कि सब लोगों ने यहाँ आना चाहिए। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस या उस वक्त की जो मनु व्यवस्था थी, वो लोगों ने जानबूझ के बाबा साहब को बोले बॉम्बे में जगह है उनकी जनता, इसलिए उनको उधर किया कि अब उनका राजघाट पे कोई होए नहीं। एक्चुअल राजघाट यही है बाबा साहब का। बिल्कुल, राजघाट क्या है, ये तो सारे घाटों का घाट है। हाँ। क्योंकि बाबा साहब तो देश सबसे का बड़े घाट थे। है। मेरे साथ संदीप वाल्मीकि जी भी हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अगर बाबा साहब ना होते और अब नहीं हैं तो कितनी क्षति है? देखिए, बाबा साहब ना होते तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के हाथ में ये कैमरा होते और हम यहाँ अच्छे कपड़ों में उपस्थित होते और ये म्यूजियम इस तरह का यहाँ पर होता जी। और बाबा साहब नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। आज इस देश में जो संविधान है, जैसे हिंदुओं के लिए गीता है, मुसलमानों के लिए कुरान है, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहब है, तो इस देश के भारतीयों के लिए, मूल निवासियों के लिए और हर आदमी जो कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, उसके लिए संविधान इन सबसे ऊपर है जी। और अगर संविधान है तो सोच लो कि हमारा जो असली जो रक्षक है वो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में। पर अभी पूनम अम्बेडकर जी ने बताया कि संविधान तो आपका चेंज कर दिया गया, तो फिर बाबा साहब भी गए। देखिए, संविधान भूल जाओगे आप उन्हें? संविधान कोई इनकी रामायण नहीं है, कभी वाल्मीकि लिख दे, कभी तुलसीदास लिख दे। अगर इनकी औकात होती संविधान बदलने की तो ये लिख भी खुद लेते। इनमें काबिलियत नहीं है, ये लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आज इतनी जागरूकता है। और अब तो हमारी जो बहन बेटियां हैं, पूनम अम्बेडकर है या और जितने साथी हैं अपने, अब इतने ज़्यादा जागरूक लोग हैं, हम मर जाएंगे और मार देंगे, लेकिन संविधान पे अगर कोई बात आई तो या तो हम रहेंगे या फिर जो छेड़ने वाले हैं वो रहेंगे। संदीप जी, अभी थोड़े दिनों पहले आपने ये भी कहा था कि अगर पार्लियामेंट के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई तो हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका पार्लियामेंट भी बना दिया दूसरा। नहीं, मैंने ये बात कभी नहीं कही कि पार्लियामेंट के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पार्लियामेंट बनना चाहिए, अच्छी बात है। अगर सीटें बढ़ रही हैं, पार्लियामेंट नया बन गया तो कोई बुराई नहीं है इसमें। पर सीटें आपके लिए तो कोई फायदेमंद नहीं है ना। देखिए, ये वो लोग जिम्मेदार हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं या जो लोग केंद्र में सरकारों में रहे हैं, वो लोग बोलते नहीं हैं, हाउस अरेस्ट हुए बैठे हैं या फिर उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। तो जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनको लोगों ने भेजा था बड़ी उम्मीदों से, उन लोगों को आगे बढ़ाया था, और वो लोग आज चुप बैठे हैं राजनीतिक फायदे के लिए या अपने कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए, या जो भी उनके अंदर लालसा है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग आज सही में बाबा साहब अम्बेडकर का और मान्यवर काशीराम के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। वो लोग जो उनके सपने हैं उनको पूरा करने में लगे हुए हैं, ना कि बाबा साहब के सपने के लिए काम। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए फिर? ऐसे लोगों के साथ हो रहा है ना, अपने आप ही देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है। देखो आप जाकर उत्तर प्रदेश में वो ऐश कर सकते हैं, लेकिन राज में नहीं आएंगे वो लोग। ये जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, इतना समझदार बना दिया था साहब काशीराम ने। कहा था कि नेता बिक जाए लेकिन आप लोग मत बिकना। आज हमारे समाज के लोग इतने समझदार, उनको पता चल जाता है कि कौन नेता बिका हुआ है और कौन किसके लिए काम कर रहा है और किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लोग अम्बेडकरवादी हैं,
और आप लोग कहोगे कि इनको कि कोई कांग्रेसी है, कोई बीजेपी है, या कोई बीएसपी से, या किसी भी पार्टी से लोग हो सकते हैं, लेकिन ये अम्बेडकरवादी, अगर इनको कभी कोई अच्छा अम्बेडकरवादी मिला तो हो सकता है सब लोग इकट्ठा हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम लोग सब लोगों से जब बातचीत करते हैं तो यही बात आती है, हम अम्बेडकरवादी हैं। कौन होते हैं अम्बेडकरवादी, हैं कौन अम्बेडकरवादी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में 5% लोग भी अम्बेडकरवादी होंगे, क्योंकि अम्बेडकरवादी होना अपने आप में त्याग और बलिदान की बात है, जो आज कोई करके खुश नहीं है। आप बहुत सारे, मैं बनते भी देखता हूँ, कुछ हरियाणा में भी लोग हैं, ऐसे ऐसे चीटर लोग भी बनते बने हुए हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। आप बाबा साहब को मानते हैं? जी, हम बिल्कुल मानते हैं बाबा आप साहब। अम्बेडकरवादी हैं या बुद्धिस्ट हैं या भारतीय हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय हूँ, मूल निवासी हूँ, और जितनी मुझे समझ है, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते भी हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग मूवमेंट में भी काम करते हैं। अभी तो हम लोग खुद ही समझने में और पढ़ने में लगे हुए हैं कि इस मूवमेंट में कैसे और काम किया जाए। बिल्कुल मानते हैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को भी मानते हैं आप? जी बिल्कुल, सब चीजें मानते हैं हम लोग। और आपने तो देखा मिलेंद्र भाई, 22 प्रतिज्ञाएं हम लोगों ने खूब काम किया है, आपके साथ भी काम किया है, हर जगह आप लोग पहुंचते भी हैं। अभी आपने देखा होगा, पहले मेरे बाद जो मंत्री बने थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके साथ 22 प्रतिज्ञाओं पे क्या हुआ, और हालांकि उन्होंने पढ़ी नहीं, उन्होंने रिपीट की थी। मैं तो कह रहा था उनको कि एक बार अभी आप विधायक हैं, दिल्ली विधानसभा में और पढ़ दें, और केजरीवाल फिर भी खिलाफ जाए तो उनके मुंह पे इस्तीफा मारे और आ जाए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि लोग जो दो नाव में पैर करके चल रहे हैं, वो राजनीति भी करना चाहते हैं। ये डर भी तो हो सकता है। डर किस बात का? जब आप अम्बेडकरवादी या बुद्धिस्ट हो गए तो फिर आपको मौत का भय नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके अनुसार राजेंद्र पाल जी अम्बेडकरवादी नहीं है, सिर्फ नेता हैं? देखिए, मैं खुद भी नेता तो हर तरीके की बातें करता है। मैं खुद कहूंगा नेता आप भी हैं, ध्यान रखना। मैं तो खुद कहता हूँ, सबसे पहले गुनहगार मैं अपने आप को ही मानता हूँ, है ना। और जितने भी नेता हैं, ये लोग मौका परस्त हैं। इनको जब भी मौका मिलता है ये अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, फिर बुद्धिस्ट हो जाते हैं, फिर पॉलिटिकल हो जाते हैं। जब टिकट लेने का काम आता है, फिर चूड़े और चमार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के सामने, आप तो बहुत बेहतर समझते हो मिलेंद्र सिंह। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप हर इंटरव्यू में, मैंने कई इंटरव्यू में, अलग अलग चैनलों के इंटरव्यू में भी मैंने यही बात सुनी है कि आप एक डायलॉग से जरूर मारते हैं, हम चूड़े चमार हैं। आप भंगी चूड़े चमार क्यों नहीं कहते हो? हाँ, हम भंगी। आप अपने आप को क्यों नहीं लाते हो? आप वाल्मीकि समाज से हो? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैं वाल्मीकि हूँ। अच्छा, ये तो कुछ चतुर समाज के लोगों ने, कुछ चतुर लोगों ने तो फिर चमार चूड़े क्यों कहते हो? नाम के पीछे लगा दिया वाल्मीकि। मैं वाल्मीकि नहीं, चूड़ा जरूर, भंगी जरूर भाई, मैं मूल निवासी जरूर। तो फिर सर, चमार चूड़े चमार क्यों कहते हो? फिर यूं कहो ना, मूल निवासी हम। हाँ बिल्कुल है, मूल निवासी हम SC हैं, बिल्कुल हम शेड्यूल कास्ट हैं, बिल्कुल है, ये कहो ना। फिर तो मैं कहता हूँ ना, तो बाबा साहब ने जब नहीं, आप अपने बैन किया था, धाराएं लगाई थी, तो फिर आप क्यों कहते हो? देखिए, पता है क्या है, जब तक आप इनके अंतरात्मा को निज जोड़ोगे, और ये मैं नहीं मानना, और साहब काशीराम भी कहते थे, ठीक है, जो भी आपके, जो सच्चा आदमी होता है उसके अंदर से असली चीजें निकलती हैं। अब हमें बार बार बदला, भंगी, भील, चूड़ा, वाल्मीकि, पता नहीं क्या क्या सारे नाम लिया करो ना आप फिर। तो ये सारा, क्योंकि अगर आप दो ही कम्युनिटी को अगर टारगेट करोगे तो आप ये बता रहे हो सबको कि यही दो खराब है, बाकी सब सही है। तो 6,743 जातियों को भी नाम लेकर के बोला करो ना। 1 घंटा लगा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू लेने के लिए। इतनी सारी जातियां हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। एक बात मैं कहूँ तो, हम लोग मूल निवासी हैं, इस भारत के नागरिक हैं, और शेड्यूल एक बांधा हुआ बाबा साहब ने शेड्यूल में हमें, उसमें OBC भी हैं। हम सबको मिलजुल करके बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को जरूर पूरा करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि अगर बाबा साहब होते तो हमारे देश की दिशा क्या होती? देखिए, आज बाबा साहब नहीं है, होते तो मुझे नहीं लगता ये जो आज लोग बाबा साहब के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, ये लोग बाबा साहब को मानते भी। इस देश में क्या, दुनिया में एक परंपरा है कि जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने मानवता के लिए काम करा है, उनके जाने के बाद लोग उनकी चर्चा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जैसे मान्यवर साहब काशीराम है, जब वो थे तो जब लोग उनको दूसरे तरीके से देखते थे, आज कांग्रेस, बीजेपी, किसी पार्टी का आदमी हो, मान्यवर काशीराम जी का बड़ा अदब से नाम लेते हैं, और कहते भी हैं कि जो काशीराम में बात थी वो मायावती में नहीं है। लोग कहते हैं इस बात को, और बात भी ठीक है। जो साहब में बात थी वो तो आजकल किसी में भी नहीं है। हो सकता है इनके मरने के बाद लोग कहें कि ये भी ठीक थे। तो मरने तक किसी की क्रेडिबिलिटी तय नहीं होती। और देखिए, आप कितने समझदार थे मान्यवर साहब काशीराम। उन्होंने अपना गुरु और आदर्श भी मरे हुए व्यक्ति को बनाया, जिसके करैक्टर में चेंज नहीं हो सकता। आप पास्ट कभी नहीं बदल सकते। फ्यूचर में तो आदमी, अब आप देख रहे हो
हैं, लोग तरह तरह की उंगलियां भी उठाते हैं और कहीं ना कहीं वो बात ठीक भी है। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, आज हाशिए पे हैं, आज समाज ने नकार दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये समाज आईना है, ये सब देखता है। और आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं कह रहा हूँ आज बाबा साहब अम्बेडकर है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, अगर वो पहले प्रधानमंत्री इस देश के होते तो ये देश अमेरिका से पीछे नहीं रहता। आप अभी ये कह रहे थे कि हाशिए पे ले आए हैं बीएसपी को, बहन कुमारी मायावती को। जब पिटाई होती है तो बाबा साहब और बीएसपी ही याद आती है, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे आपकी एक बात याद है, आपने वहाँ कही थी प्रेरणा स्थल में जी कि ये जो राम जी गौतम जैसे लोग हैं या जो बहन जी का भतीजा है, ये कहीं सरपंच भी नहीं बन सकते। और आपने बड़ा कटाक्ष करके कहा, मैंने ये कहा था, आपने ये कहा था कि 272 सीटों में से, निगम की 272 सीटों में से ज्यादातर सीटें हमारी आएंगी। तो मैंने 5 की चैलेंज की थी। 5 की चैलेंज के बाद मैं 2 पे ले आया था और मैंने ये भी कहा था कि आनंद भाई साहब को और आकाश भाई साहब को दोनों को लड़ा दो, पूरी दिल्ली पे केंद्र कर दो दोनों को, तब भी आप 2 सीट नहीं जीत रहे हैं। और वो आज पूरी बीएसपी चला रहे हैं, तो क्या होगा बीएसपी का? देखो ना आप, तो ये आपकी बात में जवाब छुपा हुआ था। और मैं तो बीएसपी में ना तो चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में मैं बीएसपी में था क्योंकि उन्होंने निकाल दिया था, ना विधानसभा के चुनाव में था। आप पद पे रहेंगे तभी पार्टी के लिए काम करेंगे या समाज के लिए काम करेंगे? हम समाज के लिए काम कर रहे हैं ना। मैं तो कर रहे हो, आजकल तो संदीप वाल्मीकि कहीं नहीं है। नहीं, आपको नहीं दिखता, वो अलग बात है, आपका नजरिया हो सकता बदल गया हो। क्योंकि ये जो नाम भी लगा है ना मेरे पीछे वाल्मीकि, बहुत समझदार लोगों ने लगाया है। क्योंकि ना यहाँ बहुत जल्दी आदमी की जाति दर्शाई जाती है। जैसे मायावती ने कहा था इसके उदित राज के बारे में कि नमक, आटे में नमक जितनी इसकी जाती है, तो वो उदित राज, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जिस सरकार में था ना उसके खिलाफ 24 प्राइवेट बिल लेके आया था पार्लियामेंट में, और बहुत काम किया उस आदमी ने। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आदमी नेता भी और लोगों को यानी कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस में क्या करूंगा? कांग्रेस ही है ना। मैंने तो अंदर बोला ना, कांग्रेस ने तो कब्जा कर रखा था इस घर पे बाबा साहब के। नवीन जिंदल सांसद था, ओपी जिंदल उसका बाप था, दोनों कांग्रेसी थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था बाबा साहब के घर पे। कांग्रेस ने जितना बेड़ा गर्क किया समाज का हमारे, उतना तो बीजेपी ने अभी तक करा नहीं है। वो सारा पूरा काम बीजेपी करवाने के लिए राहुल गांधी लगा हुआ है, स्टार प्रचारक है बीजेपी का राहुल गांधी। बीजेपी को लाने में मायावती जितनी दोषी उतना राहुल गांधी भी दोषी है। ये सारे लोग इकट्ठे होकर के मोदी के डंडे के आगे चल रहे हैं। तो अब ये डंडा कहाँ तक चलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये तो हमें खुद मिलकर के तय करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं अब? हम तो इस डंडे को तोड़ने के लिए या छीनने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग तो एक छोटे मोटे कार्यकर्ता है मिशन के, और जितना भी होता है अपने लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं जी। और यही काम है हमारा कि लोगों को जागरूक करें और बताएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।